किसान भाइयों, धान में कल्लों को बढ़ाने के लिए 5 ऐसे ज़रूरी काम मैं जो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर ये काम सभी किसान भाई कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर धान के प्रति पौधे से 40 कल्ले आप आसानी से ले सकते हैं। किसान भाइयों, लगभग सभी क्षेत्रों में मानसून की बरसात हो चुकी है और किसान भाइयों ने धान की रोपाई भी शुरू कर दी है। रोपाई जिससे हमारी जो फसल है वो 25 से 30 दिन के आसपास होती है। इस समय धान में कल्लों का निर्माण शुरू हो जाता है। यह फसल की सबसे ज़रूरी और प्रारंभिक स्टेज होती है। धान की पैदावार धान में कल्लों पर निर्भर करती है। अगर प्रति पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव आएगा तो पौधे में ज़्यादा बालियाँ भी आएगी और उत्पादन ज़्यादा निकलेगा। इस वीडियो में कुछ ऐसे ज़रूरी काम मैं आपको बताऊंगा। अगर ये काम आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर धान में कल्लों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आगे भी आपको हमारी हर एक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, धान में कल्लों को बढ़ाने के लिए आप समय समय पर फसल की देखरेख करें। तो बात करते हैं उन 5 ज़रूरी कामों के बारे में जो किसान भाई अगर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर धान में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव आता है। पहला काम, सही खाद का प्रयोग। किसान भाइयों, जैसे कि आप धान के खेत की तैयारी करते हैं, उसके बाद पौध की रोपाई करते हैं, खेत की अच्छे से तैयारी करना चाहिए। जिन खादों की पौधे को आवश्यकता होती है उन खादों का प्रयोग आपको करना चाहिए, जैसे कि एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक। इन पांचों तत्वों की पूर्ति अगर आप कर देंगे तो पौधे में पोषक तत्वों की पूर्ति होने से पौधे की ग्रोथ बढ़वार अच्छे से होगी और पौधे में नए नए कल्लों का निर्माण भी समय से होगा। इसके अलावा जिंक और सल्फर ऐसे तत्व हैं जिनका प्रयोग बहुत से किसान भाई नहीं कर पाते हैं। किसान भाइयों, धान रोपाई होने के बाद भी आप इन चीज़ों का अगर प्रयोग करेंगे तो और भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मार्केट में जिंक अलग अलग फॉर्म में मिलती है। जिंक 21%, जिंक 33%, कुछ जिंक में सल्फर की मात्रा भी रहती है। इनका प्रयोग अगर आप करेंगे तो जिंक और सल्फर दोनों की पूर्ति खेत में हो जाएगी, जिससे पौधा बढ़वार व ग्रोथ अच्छे से करेगा। तो आप सही खाद का प्रयोग जरूर करें। इसके बाद दूसरा ज़रूरी काम आता है समय समय पर यूरिया का प्रयोग। किसान भाइयों, यूरिया डालने से पौधे की ग्रोथ ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। साथ ही जड़ों का निर्माण भी बेहतर तरीके से होता है। यूरिया डालने से पौधे की ग्रोथ हो जाएगी, पौधा हरा भरा बना रहेगा, जड़ें मजबूत हो जाएगी, जिससे पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव और नए नए कल्लों का निर्माण भी अच्छे से हो पाएगा। धान रोपाई के 12 से 15 दिन के मध्य आप यूरिया की पहली मात्रा दे दीजिए। दूसरी मात्रा आप 30-35 दिन के आसपास दे सकते हैं। यूरिया डालने से भी पौधे में कई सारे फायदे होते हैं, तो ये काम भी आप ज़रूर करें। तीसरा काम आता है धान में पाटा लगाना। किसान भाइयों, धान में लगातार पानी चलाने से जो ऊपर की मिट्टी होती है वो काफ़ी कठोर हो जाती है। इस मिट्टी को नरम बनाने के लिए किसान भाई धान में पाटा लगाते हैं। पाटा लगाने से क्या होता है कि ऊपर की मिट्टी थोड़ी नरम और भुरभुरी हो जाती है, जिससे जड़ें अच्छे से ग्रो करती है। अगर धान के पौधे की जड़ें अच्छे से ग्रो करेगी तो पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव आएगा और कल्ले निर्माण करने में भी मदद मिलेगी। पाटा लगाने के लिए आप एक बांस की लकड़ी ले सकते हैं और उसके दोनों साइड आप रस्सी बांधकर धान की फसल के ऊपर उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा चौथा एक प्रैक्टिकल कार्य है, जैसा कि लगातार धान के खेत में पानी का भराव अगर आप कर रहे हैं तो धान में जब कल्ले निकलना शुरू होते हैं एक दिन तक आप उस पानी को थोड़ा बाहर निकाल लीजिए। ध्यान रखिए कि खेत से आपको नमी को सूखने नहीं देना है। थोड़ा पानी आप कम कर दीजिए। सूरज की जो किरणें हैं वो पौधे की जड़ों तक जाएगी, जिससे जड़ों को ऑक्सीजन मिलेगी। इससे भी धान की फसल में कई सारे फायदे होते हैं। कल्लों को बढ़ाने में इससे भी फ़ायदा होता है और धान में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव इस तरीके से भी आप ले सकते हैं। तो आप ये काम भी अवश्य करें। इसके अलावा धान में समय समय पर एनपीके खादों का प्रयोग भी आप ज़रूर करें, जैसे कि धान में एनपीके 19-19-19 का प्रयोग। किसान भाइयों, धान की रोपाई होने के बाद जब हमारी फसल 30 या 35 दिन के आसपास होती है उस समय आप धान में एनपीके 19-19-19 का स्प्रे कर दें, जिससे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति आपके खेत में हो जाएगी। इसका प्रयोग अगर आप करेंगे तो फसल हरी भरी बढ़वार व ग्रोथ करेगी और जड़ों का विकास अच्छे से होगा, जिससे धान में नए नए कल्लों का निर्माण भी समय पर हो पाएगा। इसका प्रयोग आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं।
इस खाद के अलावा भी आप सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति अपने खेत में ज़रूर करें, जैसे कि सागरिका दानेदार या कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद आते हैं, तो उनका प्रयोग भी आप कर सकते हैं, जिससे जड़ों का विकास अच्छे से होगा। अगर पौधे की जड़ें एकदम स्वस्थ हरी भरी रहेगी तो पौधा अच्छे से स्वस्थ ग्रोथ करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे में फुटाव देखने को मिलेगा। तो ये 5 काम अगर आप कर लेते हैं तो धान में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव आता है और ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का निर्माण होता है। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।